तो लगे हुआ क्या है? ये बकरी की तरह क्यों भागता फिर रहा है? तुम्हें मेरा भाई बकरी लग रहा है? चढ़ा फरमाने दी। ये भी उसके साथ मिला हुआ है। ये भी कौन? तुम और कौन? मुझे तुम कह रहा है स्वीटी? तुम्हें अपनी पड़ी हुई है, पहले उसकी कहानी तो सुन लो। सुनाओ। सुनाऊंगा नहीं, मैं तो दिखाऊंगा। चलो दिखाओ। अभी 5 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। ये तो ऐसे कह रहा है जैसे शो चलने वाला है। शो ही तो चलेगा जब साले चौक में बिठाकर अपने बहनोई की इंसल्ट करेंगे, तो ऐसा शो होगा कि पूरा लाहौर शहर देखेगा। दूर फिटे मुंह, तेरी कौन सी इज्जत है जो इंसल्ट होगी? तुझे तो मैंने चांद से मारते ना भाई। मारूंगी तो तुझे मैं। अल्लाह करे एक दिन मेरी बेटी बेवा होने की आरजू करे, उसी दिन तेरी लाश बिछा दूंगी। हाउ क्रिमिनल। ये तुम ठीक नहीं कर रही बल्किस। चल ले। दिस इज टू मच। लाहौर शहर में दामाद की कोई इज्जत ही नहीं है। लाहौर शहर में दामादों की बहुत इज्जत है बेटा, पर दामाद होना चाहिए असली मर्द। पर बीवी की कमाई खाने वाले हिजड़ों की इज्जत नहीं करते हम। मैंने तेरी बेटी को तलाक दे देनी है। अल्लाह करे तू ना दे तलाक। किसी दिन वो तुझसे खुद कहे कि दे तलाक। फिर उसके कहने से दे दूंगा मैं। नो नो बल्किस बीबी ना, कोर्टों कचहरियों के चक्कर लगवा लगवा मार दूंगा तुम्हें। कोर्ट तक तुझे जाने कौन देगा? यही लगनी है चौक में तेरी कोर्ट। जज साहब तेरे पीछे फिर रहे हैं। जिस दिन उनके शिकंजे में चढ़ गया ना, तलाक व मुशक्कत सजा मिलेगी। परी पैकर को जज कह रही है। अच्छा, तेरे परी पैकर की ऐसी की तैसी। उतने दिन की है ये ऐसी की तैसी जितने दिन वो तेरा साला बना फिर रहा है। उसके बाद तेरी ऐसी की तैसी। और मुझे डराना बल्किस, मुझे समझा। अब तू समझना बच्चिया, अब तू डर। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। सलाम आखिर में करना, पहले आने जाने की वजह बता। और ये भी बता कि मारुख तेरे साथ कहाँ गई थी और क्यों गई थी? मैं बताती। जिससे सवाल पूछे वही जवाब देगा। नहीं। तू दे जवाब। ड्रामों में काम करने लग गई, प्रोड्यूसर से मिलकर आई हूँ। मेरा कसूर नहीं है जनाब अली। ये ठीक कह रहा है, इसका कोई कसूर नहीं है। मैंने बुलाया था इसको फोन करके। क्यों बुलाया था? कहा ना, मैं ड्रामों में काम करने लग गई। नहीं करोगी। परी पैकर की बहन हो तुम, एक्ट्रेस नहीं हो। मेरी मजबूरी है बरी पैकर। देख मारुख,
इस तरह जुबान चलाएगी ना तो शटअप कह दूंगा तुम्हें। आप जाओ। मैं जाऊं जनाब अली? ओए अभी रुक, चाय शाय पिलानी है आपको, कहानी डिस्कस करनी। फाइट सीक्वेंस है मेरे बादशाह। तू अपने साथ क्या सलूक कर रही? इसे बता दे कामी, ड्रामा में काम करने की इजाजत नहीं मिलेगी। मियाँ जी से जाके पूछो कि अब मुझे ड्रामों में काम करने की इजाज़त कौन देगा। वो बताएंगे तुम्हें इजाज़त देने का। रोकने का इख्तियार अब तुम्हारे पास नहीं है। जिसके पास रोकने का इख्तियार है उसकी इजाज़त से गई थी मैं। सब तेरी गलती है मेरे बादशाह। भरा बनने के शौक में मुझे भी मरवा दिया है। दिमाग काम करता है तो उसको बाहर बुला, चौंक में लटा के कमीने को इतनी फेंटी लगा कि साला कहने के लिए मुंह खोले तो लगवा हो जाए उसे। फिर समझा देना उसे, जनाब रंगू साहब मोरुख ड्रामों में काम नहीं करेगी। गिरबान से पकड़ के लाओ मेरे पास। मैं अल्लाह से माफी मांग लूंगा।
प्रोड्यूसर से मिलकर आई हूँ। कास्ट कर लिया उसने मुझे, लेकिन कहता है कि पहले ड्रामे के पैसे नहीं मिलेंगे, बस थोड़ा बहुत खर्चा पानी मिल जाएगा। मैं स्टोर पे जा। खर्चा पानी कितना? यही कोई 20-25 हज़ार। बस? वो मोनालिसा तो कहती है कि मैं एक ड्रामे के 6 लाख लेती हूं। वो मोनालिसा है। अब मेरे साथ ड्रामे ना कर, सीधी तरह कह कि बाकी पैसे तूने अपनी मां को देने ना। बुड्ढे वरे तू इतने पैसे लेके क्या करी? जावे मुंह परे करते रहता। तुझे मेरी बददुआ लग जानी है माई। सियाने कहते हैं दामाद का दिल दुखाओ ना तो पीड़ बेटी के दिल में होती। तेरी वजह से देखना इस निक्की जी उम्र में हार्ट अटैक आ जाना इसको। और एक तो इस मोहल्ले में दरवाजा खड़काने का बहुत रवाज है। तू डायरेक्टर साहब को फोन मिला, मैं आके बात करता हूं। वो 6 लाख ना सही, लाख की तो बात करे। ओए ओए, एक तो इस मोहल्ले में तुम लोगों के सिवा और कोई नहीं रहता। 1 2 3 4, 5वां परी पैकर और 6वां वो बाबा जादूगर। फरमाओ। फरमाओ नहीं आओ। ओए, ये क्या कर रहे हो? तबीयत ठीक नहीं है यार, दिमाग खराब है। ये लाहौर है कि चीचों की मलिया? लाहौर है मेरे बादशाह, खालस लाहौर। आजा और आखिरी बार ऊंची सारी आवाज देकर कह, ओए साले, क्या शौक पूरा कर ले, वरना 9 बजे तक लकवा हो जाना तुझे। और मुझे डराओ ना, मुझे समझाओ। माइंड ना करना। इस चपेड़ का मतलब है आज से समझाना शुरू। सच बताओ ना मियाँ जी तरसेम सिंह जी, वो आएंगी? अगर मैं कहूँगा कि वो नहीं आएगी तो वो आकर गिरेबान से पकड़ लेगा मुझे, चपेड़ मारेगा मेरे मुंह पर और भूल जाएगा कि 64 साल बाद मिलने आया हूँ उसको। आप उनकी बात छोड़ो ना, बस जो सच है वो बताओ मुझे। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो 10 किस्म के वहम होते हैं। कभी कभी तो लगता है कि अब तक तो वो मर गई होंगी। नहीं, मरी नहीं होगी। तो जिंदा है क्या? वारिस अली का तड़पना देखो तो लगता है उससे मिले बगैर मर नहीं सकती। तो मतलब वो मिलेंगी आकर? कैलेंडर के हिसाब से तो नहीं लगता कि मिलेगी। एक बात करो ना मियाँ जी। एक बात कैसे करूं? मोहब्बत में कहाँ होती है एक बात? उस बच्चे की तरह होती है मोहब्बत, जो रोए तो माँ समझती है इसको भूख लगी है, पर बाद में पता चलता है उसके पेट में दर्द हो रहा था। कुछ नहीं समझी। मैं भी कुछ नहीं समझा, क्योंकि बच्चे को अपनी बात समझानी नहीं आती। लेकिन एक बात समझ आती है मुझे, बच्चा अगर वारिस अली जितना सियाना हो जाए तो उसे छोटी मोटी तसल्ली देने या फिर खिलौना देकर बहलाने से बैठ जाता है। आपका मतलब है? आपका मतलब है वो जब कहता है कि आएगी तो कह दो कि आएगी,
खुश हो जाएगा। तो ये बात आप कहो ना, वो समझते हैं ये बात आप कहोगे तो वो सचमुच आ जाएंगे। मैं कोई पागल का पुत्र नहीं हूं, यार नहीं गंवाना मैंने। क्या मतलब? जरा सोच, मैंने कह दिया और वो सचमुच आ गई तो देखते ही दम निकल जाना है इसका। इसके इरादे ना देखती रानी, उम्र देख इसकी। 82 साल के दिल में इतना दम नहीं होता कि 64 साल बाद गायत्री को देखे तो चलता रहे। थम जाएगा एकदम, नबज रुक जानी है इसकी। इंतजार में बैठा है तो बैठा रहने दो, जिंदा रहने दो इसको, जी भर कर देखने दो मुझे। अभी पैंट बुशड़ पहन के आएगा ना तो मैं समझूंगा कॉलेज से आया है बंबई का बाबू। पता है, बाल कटवाने जाता था तो नाई से कहता था दिलीप कुमार कट। ले 10। फिर ताया जी गर्दन से पकड़कर वापस ले जाते थे इसको, फट्टे पर बिठाकर खुद गर्दन से पकड़ते और नाई से कहते थे मशीन फेर दे। ताया जी से तो रज के झूठ बोलता था। बाल कटवाने का टाइम आता तो जैनब की मिन्नतें करके कहता था अब्बा जी से कह दो कि मेरे सर में फिंसियां निकल आई हैं। तो वो नहीं आएंगी? लाल रंग की कमीज, तंग मोरी वाली पैंट और मकेशन पहनता था। काले शीशे वाली ऐनक भी लगाता था। शुरू में तो रात को भी ऐनक पहन लेता था। एक रात को ऐनक पहनकर मुझे दिखाने आया तो रास्ते में कालू कमियार के खोते से टक्कर हो गई इसकी। ऐनक संभालते हुए बोला माफ करना जनाब, आई एम सॉरी। बाद में देखा कि वो तो कालू कमियार का खोता है। सच बताओ मियाँ जी, वो मर गई है ना? तूने दूसरी बार मुझे अपने पाँव पे बिठाया परी पैकर, और मैंने दूसरी बार माइंड किया। अब सोच तेरे साथ क्या होगा। बस मेरी रंग बस मार, ठुड्डा मार, मुंह पांदे मेरा, या इसे क्या ये मारे मुझे। चल तू मार मुझे, सांप के पैरों में दर्द है। मार, और कोई मारे मुझे, तुम सबको यूरिक एसिड हो गया। चलो उठ। नहीं, अब नहीं। कहा उठ।
मेरे सामने सोफे पे बैठ। तेरे सामने? और तू है इस काबिल? प्लीज। है तू भावे घटिया आदमी। पर है बडोई। तुझे इज्जत रास नहीं या पता ही नहीं इज्जत होती क्या? कोई अपना प्रॉब्लम बता। बता, बुलाया क्यों है? गिरबान क्यों पकड़ा और ठुड्डा क्यों मारा इसने? अब मेरा प्रॉब्लम सुन। ठुड्डा मारोगे तो ठुड्डा मारूंगा, गिरबान पकड़ोगे तो बाल पकड़ूंगा, बिस्त करोगे तो बड़ा बिस्त करूंगा। किसको? उसको। सोचना भी मत। मैं सोचता बाद में हूं, पहले करके दिखाता हूं। तुझे मैं मार डालूंगा रंगू। अब मैं जाऊं? कहाँ जाऊं? और इसने मारना शारना कोई नहीं, ऐਵੇਂ बस गुस्सा करता रहेगा और झूठ बोलता रहेगा। तेरा महीना लगा दो। मीना? किस चीज का मीना? तू चुप कर। 15, 20, 30 हजार जितना कहेगा दे दिया करूंगा। क्यों? मारूख से ड्रामे में काम ना करा। मत भेज उसे वहां जहां से कोई वापस नहीं आता। तेरा मतलब है हराम खा लूं, उससे काम ना कराऊं, है? बात समझने की कोशिश कर मेरे पास। भाई की गैरत को ना ललकार। यानी तू चाहता है कि मैं खर्चा पानी लेके तेरे थले लग जाऊं? थले नहीं लगाऊंगा मेरे पास। इज्जत करूंगा, सलाम करूंगा, और फिर चाहे पहले से भी ऊंची आवाज में कहना, ओए साले। हाथ पकड़। ओए हाथ पकड़। अब इज्जत से सोफे पे बिठा। वैसे ये बात
ठुड्डा मारे बगैर नहीं। उसके लिए माफी मांग लेते। अच्छा पानी में एडवांस लूंगा और वो भी पूरे 30,000 और इस शर्त पे कि तू किसी को बताएगा नहीं बताऊं। चल मैं निकाल 30,000। मेरी चेकबुक लेकर आ। खैर 10,000 कैश दे बाकी अब याद रखना, अब किसी ने ठुड्डा मारा या बदतमीजी की तो मैंने बुला लेना डायरेक्टर साहब। हाँ वैसे एक बात तो बता, वो बाबा से वाकई इंडिया से आया और माइंड ना कर, कैश मैं पता करा लूंगा। बॉर्डर पर जाओ तो देखना, इंडिया पाकिस्तान में भी इतना ही फासला है। जमीन जुड़ी हुई पर रिश्ते कटे हुए। जब कोई आप पर दरवाजा बंद कर ले, चाहे वो दरवाजे के पार ही खड़ा हो, आपके नजदीक नहीं होता। जिस दिन ये खिड़की बंद हुई, मैंने वारिस अली से कहा पार्टीशन होने वाली है। क्यों कहा? प्यार करती हो किसी से, किसी दिन उसे देखकर दरवाजा बंद करना, देखना पार्टीशन हो जाएगी। ये कौन है? अभी तक इस बात का पता नहीं चला। मैं समझा नहीं पुत्री। मैं समझाती हूँ। वो जैसे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर होता है ना, क्या कहते हैं उसको, नो मैंस लैंड। ना इसकी ना उसकी, ये भी वही है, नो मैंस लैंड। ना इसका ना उसका। चलो अंदर बैठते हैं, हैं? वो कमीना अभी तक नहीं आया। आ जाओ आ जाओ पुत्री, आ जाओ। साथ गई है ना, वो भी बड़ी कमीनी है। बताए ना, मियाँ जी और गायत्री की मोहब्बत कैसे शुरू हुई? जैसे शुरू होती है, इसने बाहर छज्जे पर खड़े होकर खिड़की की तरफ देखा, खिड़की में उसको देखा और आंख लड़ गई। ये गर्मियों की छुट्टियों में चंडीगढ़
उसने कहा इसको तो बुखार भी नहीं है। मैंने घर आकर पूछा वारिस अली क्या है, तो बोला देवी का जादू चल गया है। फिर उसी रात दम भी कराया इसे। दम करा के आया तो कहने लगा दम शम ना करा, ये पूछ के देवी कौन है। मैंने पूछा कौन है, तो बोला सामने खिड़की वाले घर में रहती है, नाम बताओ उसका। मैंने कहा गायत्री। तो कहने लगा हाँ। फिर दिल का दर्द भी बंद हो गया। फिर क्या, अगले दिन बोला मुझे मोहब्बत हो गई है उससे। मैंने कहा पागल हो गया है, वो हिंदू तो मुसलमान, नफरत करो तो ठीक है, मोहब्बत नहीं हो सकती। फिर मैं रात भर सोचता रहा। अगले दिन इससे कहा चल लारी में बैठ, जब वापस चली कर। बड़े दिल गुर्दे की बात थी, पर मैंने कह दिया। पर ये गया नहीं। लारी पर बैठा कर आया तो मुझसे पहले वापस पहुंच गया था। मां से आकर शिकायत कर दी, तरसेम सिंह ने मुझे घर से निकाल दिया है। मां ने वजह पूछी ना वाकया, जुत्ती उतार कर मेरी कंड पर मारी और बोली चल तरसेम सिंह तू निकल यहां से, लारी में बैठ और जा अपने चंडीगढ़। ले दस। अब आगे बताओ ना। रात को मुझसे कहने लगा एक बार मुझे उससे पूछ लेने दो। उसने इनकार कर दिया तो मैं कभी छज्जे का मुंह नहीं देखूंगा। मैं ना चाहते हुए भी मान गया। फिर क्या, बैठकर खत लिखा इसने। एक लफ्ज नहीं पढ़ाया मुझे, खत वट्टे से बांधकर फेंक दिया उस खिड़की के अंदर। निशाना बड़ा पक्का था इसका। वट्टा सीधा जाकर मोती चंद के सर पर लगा। वो खिड़की से सर निकालकर गालियां देता रहा। वो चुपके से खत निकाल कर ले गई। 10 दिन जवाब नहीं आया तो मैंने कहा बस वारिस अली, तेरा छज्जे पे जाना बंद। मतलब जवाब नहीं दिया उन्होंने? ऐसी बात थी तो फिर खत निकाल कर क्यों नहीं गई? आगे तो सुनो। 11वें दिन उसने पहली बार खीर पकाई और प्लेट भर कर ले आई हमारे घर। उस दिन ये दाता साहब गया हुआ था। वो आई तो मैं देखकर हैरान रह गया। वो तो पागलों की तरह ढूंढ रही थी इसे। मुझ पर नजर पड़ी तो नजर बचाकर एक रुक्का मेरी मुट्ठी में थमा गई और साथ ही बोली आपके दोस्त के लिए है। रुक्के में क्या लिखा था? बताऊं? बताइए ना, खीर बनाकर खिलाऊंगी। नहीं, उसको पता चल गया तो लड़ेगा मेरे साथ। उसको तो पता ही नहीं कि मैंने रुक्का पढ़ लिया था।
ठेके में जो लिखा है याद है? एक एक लफ्ज याद है। तो फिर बताइए ना मियाँ जी। लिखा था, देखो श्रीमान, वो जो तुमने पत्थर में खत बांधकर फेंका था सीधा हमारे पिताजी के सर में आकर रखा। प्याली भर खून निकला उनके सर से, और वो खत भी पढ़ लिया हमने, और ये भी पता चल गया है कि धर्म के मुसलमान हो आप। तो सुनिए श्रीमान, आपसे मोहब्बत नहीं हो सकती। बस लेकिन खत के हिसाब से तो इनकार हो गया मियाँ जी। पहले मैं भी यही समझा था, उसको दिया तो पढ़ के खुश हो गया। मैं हैरान हुआ, पूछा हाँ कर दी उसने, तो खुशी से झूम कर बोला यस। मैंने कहा झूठ ना बोल, तो गुस्से से आंखें निकाल कर बोला खत पढ़ा है तुमने? मैंने कहा नहीं पढ़ा। तो हंस पड़ा, हंस कर बोला पढ़ो तो लगता है इनकार किया उसने, पर खत के पीछे दिल बनाकर उसमें वारिस अली लिखा हुआ है। बैठ। पता आज बड़ी लड़ाई हुई है मेरी। वो अपने साथ, और किसने लड़ना है मुझसे? जब भी मुझे कुछ शक होता है ना कि मैं कोई गलत काम करने लगा, तो अपने आप से बड़ी लड़ाई होती है मेरी। और पता है आखिर में हार किसकी होती है? और पूछो किसकी होती है? रंगू इनडिसेंट की। तो भी पटका मार के गिरा देता हूं उसको। आज भी मैंने मार दिया तो भी पटका, और कहा चल निकल, फुटा कहां यहां से। आप पूछो किस बात पे लड़ाई हुई है? किस बात पर हुई है? तुम्हारे ड्रामों में काम करने पे। उसने कहा मारो ड्रामों में काम करेगी, हम मैंने कहा नहीं करेगी। उसने कहा करेगी, हम मैंने कहा नहीं करेगी। पूछो फिर मार दिया मैंने तो भी पटका। नहीं समझी? मतलब अब तुम ड्रामों में काम नहीं करोगे, मैं कमा के लाऊंगा तुम्हारे लिए। चाहे महीने का 30,000 क्यों ना कमा के लाऊं।
उस बुढ़े सिख से कि वो आएगी कि नहीं आएगी। वो आएगी मियाँ जी। ओए, सिर क्यों झटका है तुमने? तेरा मतलब है वो नहीं आएगी? और ना करो मियाँ जी, इस बात पर तो आपसे भी पक्का ईमान है मेरा। वो आएगी, खिंची चली आएगी और आगे कहेगी कि आई एम सॉरी परी पैकर। परी पैकर? परी पैकर तो आप हो मियाँ जी, मैं तो आपकी फ्रेंचाइज हूँ। ओए, कैसा लग रहा हूँ? 18-19 साल के लग रहे हो मियाँ जी। लगता है अभी चंडीगढ़ से आई और पीछे पीछे वो आ रही है। सुनो सिखा, बच्चे क्या कह रहे हैं? अब आ जाओ ऊपर, वरना नजर लग जाएगी। वो धूप का चश्मा दे पुत्री। क्या करेंगे मियाँ जी? लगाऊंगा और क्या करूंगा। ना करे मियाँ जी, कालू कुम्हार के खोते से टक्कर हो जाएगी। कालू कुम्हार? हेलो, हाउ डू यू डू? हाउ डू यू डू? तुम्हारी तरह का एक और पापा है हमारे मोहल्ले में। और आप जैसा हमारे मोहल्ले में सिर्फ एक है, दूसरा कोई नहीं। अरे ढोल बजाओ भाई। उस कमीने की बातों पे खुश ना हो। जा पता कर, खोज लगा कि रंगू इंडिसेंट से डिसेंट कैसे हो गया 5 मिनट के अंदर। गैरत का कोई पता होता है अम्मा? कभी तो अचानक ही आ जाती है। ये अचानक वाली गैरत सिर्फ फिल्मों में आती है बस, और जितना बेगैरत वो है उसे तो आ ही नहीं सकती। मैं बस खुश हूँ ये सुनकर, अब कोई मेरा दिल ना तोड़े। दिल की बात बताऊं, सरमत से बदला तो तूने ले लिया, अब तलाक ले ले इससे, वरना किस दिन पेच खाएगा तुझे। ड्रामा नहीं कराएगा, करके दिखाएगा, देखना। बैठ जा, मेरी बात सुन। अगर अब की बार भी कोई खोट निकले ना तो आंसू मत बहाना, लुबना हमीद बन के दिखाना मुझे। हार गई हूं मैं,
सबने हरा दिया है मुझे। और खुदा की कसम, तेरे गम ने तो मुझे सौकन का गम भी भुला दिया है। लेकिन याद रखना, तेरे पास आखिरी मौका है ये। अगर मुझे लगा ना कि तू अब भी मारूख की मारूख है तो छोड़कर चली जाऊंगी तुझे। हड्डियां टूट गई है मेरी जमीन पे सो सो के। बैकडोर डिप्लोमेसी या इन हाउस कॉन्स्पिरेसी? और ड्रामों में काम कर माई, बड़ा एक्सप्रेशन है तेरा। माई बेचारी जब से रिटायर हुई लोगों के घर खराब करती फिरती है। क्या कह रही थी? खुश थी कि तुम्हें गैरत आ गई। ओ ये खुशी का एक्सप्रेशन था? एक्टिंग सिखा मां को। तुम सिखाओ ना, बताओ ना गैरत का एक्सप्रेशन कैसा होता है और खुशी का एक्सप्रेशन कैसा। अच्छा, मुझे गैरत आई है, तेरी मां को खुशी है। तुझे क्या हुआ? मुझे शक हुआ है रंगू। तुमने देखा वो जो बुड्ढा है मियां वारिस अली कैसा सैंडो बन के आया है? उम्र देखो उसकी और हरकतें देखो। ये तुम उम्र की बात न किया करो। अरे तुम क्यों डरते हो? तुम तो अभी 55 के हो और वो पूरे 100 साल का। सुना है पहले सैंडो ही होता था पूरे 100 साल का। यहां इस घर में गायत्री नामी एक माशूका रहती थी उसकी। पार्टीशन में वो इंडिया चली गई, बुड्ढे ने जोग ले लिया। 64 साल से चिट्टे कपड़े पहन रहा है। अब पता नहीं उसे क्या हो गया। लगता है वो आने वाली है। आएगी खाक, वो तो कब की मर गई होगी। बुड्ढा ऐसे ही लोगों को दिखाने के लिए कार्रवाई डालता रहता। तुम जलते हो ना उससे, है ना? मैं क्यों जलूंगा? अरे ऐसी मोहब्बत तो तुम्हें हो ही नहीं सकती। अरे क्यों नहीं हो सकती? उससे भी ज्यादा मोहब्बत है मुझे तुमसे। तो तुम 64 साल रह सकते हो मेरे बगैर? ये क्या बात कर रही हो? नहीं, तुम कहो कि मैं रह सकता हूं। नहीं नहीं, मैं नहीं कहूंगा। देखा, तुम तो कह भी नहीं सकते। बस कहूंगा, रहूंगा नहीं। तो तुम रह सकते हो मेरे बगैर? कहो ना, रह सकते हो? अरे मैं तो 128 साल रह सकता हूं। अच्छा, निकलो निकलो। अब तुम पूरे 128 साल मेरे बगैर रहोगे। अरे तुम ये क्या कह रही हो स्वीटी? तुमने कहा तो मैंने भी कह दिया। तो तुमने दिल से नहीं कहा? नहीं, मैंने दिल से नहीं कहा। मैं कैसे रह सकता हूं तुम्हारे बगैर स्वीटी जानू। गेट आउट। अरे अब क्या हुआ? तो तुम झूठ बोल रहे थे मुझसे, हाँ? अब तो मैं आजमाऊंगी तुम्हारी मोहब्बत। अरे कैसे आजमाओगी? तुम कम से कम 64 दिन घर नहीं आओगे, पूरे 64 डेज। तो मैं जाऊंगा कहां? स्टोर पर। तुम पूरे 64 दिन स्टोर पर आओगे। हम सिर्फ फोन पर बात करेंगे, तड़पेंगे,
पर मिलेंगे नहीं। देखो, तुम्हें पता नहीं है, उस स्टोर पर बहुत चूहे होते हैं। चूहों की खैर है, डेंगू मच्छर भी है। मैं मर जाऊंगा जानू, मैं मर जाऊंगा। प्लीज देखो, देखो मैं मर जाऊंगा। निकलो। सुखी, मैंने कहा ना निकलो। सुखी मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा ना। अरे क्या कर रही हो सुखी? कर रही हूँ। जाओ। प्लीज। ये गुड है। एक और कोई डिफरेंट पोज में। वाओ क्यूट। हाँ ये सही है। ये सबसे अच्छी है, सबसे। काफी है। चलो भाई, अब आ जाओ पुत्री। सब लोग हम दोनों के साथ आकर खड़े हो जाओ। आ जाओ, शाबाश। चलो रेडी। तुम दोनों भी आओ ना। नहीं मियाँ जी, मैं लहदा खिंचवा लूंगा। मैं भी। चलो इधर आओ, मैं भी और वो भी। चलो ना, मियाँ जी का ऑर्डर है। ये लो मियाँ जी, खुद खींच लो तस्वीर। लतस, मैं खींचूंगा तो मैं तस्वीर में कैसे आऊंगा? तो फिर अपने किसी होते सोते को बोले, वो खींच देंगे तस्वीर। मैं जा रही हूँ। ये क्यों जा रही है? इस पर मोतीचंद का साया है तरसेम सिंह। पार्टीशन से पहले अगर ये इस घर में रहती होती ना, तो मोतीचंद लाहौर में एंटर ना होता। अब वो जा रही है ना, तो रोक ना उसको। आज ना रोक, इतना गुस्सा जरूरी है उसके लिए। चलो जफरी, तू खींच। चल मेरा पुत्री। नहीं मियाँ जी, इस कैमरे से तस्वीर नहीं खिंचवानी मैंने। तस्वीर खिंचवाना होगी तो अपना कैमरा लेकर आऊंगा। अरे रुक, रुक जाता हूँ मियाँ जी, पर अब अगर तस्वीर खिंचवाने का कहोगे ना, तो ये कैमरा इट पे मार के तोड़ देना मैंने। इसका क्या प्रॉब्लम है? इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो जो प्रॉब्लम देती है, उनको ये अपनी प्रॉब्लम समझ लेता है। समझ गया। कट्टा समझ गया। इसको मुसलमान होकर समझ नहीं आई, तू सिख होकर समझ गया। हाँ बजाऊं मियाँ जी? ना जाओ परी पैकर। उसने सरेंडर कर दिया है। कप नहीं तोड़े थे उसने, प्लेटें तोड़ी थी। ओए, ये तो एकदम खुश हो गया। इस तरह एकदम तो सिख खुश होते हैं वारिस अली। चल भी जफरी, खींच तस्वीर।
मिल जावे दे दे माम। मैं जाऊँ मियाँ जी? जी जाओ पुत्री। ये कहाँ जा रही है? ये पार्टीशन के मसाइल हल करने जा रही है। ओह अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा ना किया कर, तू ऐसे बोलता तो लगता है तुझे सारी बातें समझ आ रही हैं। मुझे प्यार दे मियाँ जी। ओह जीते रहो बेटा, जीते रहो, जाओ शाबाश। लोगों को अब पार्टीशन की आदत हो गई है। उन्हें समझा, बता कि कभी कभी दोबारा मिलने में 64 साल लग जाते हैं। तुम लोग पास पास रहते हो तो तुम्हें स्पीड का अंदाजा नहीं। हम बिछड़े हुए हैं, इसलिए हमसे पूछो। मुझे अंदाजा है। मैं 20 साल से मियाँ जी को देख रही हूँ। कसम से मियाँ जी, पप्पू लग रहे हैं आप। चाय भी पी थी वहाँ? हाँ। तो फिर उस कप पर 2 निशान लगाए होंगे उसने। जाओ तो चेक कर। उसी में चाय पीती होगी। कहाँ? वहाँ। मतलब फिर लुबना हमीद के पास? वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। ना करो कौसर जी, आप भी उसके बगैर नहीं रह सकती। और ये कमीना भी उसके बगैर नहीं रह सकता। तो फिर बैग इसको दो ना, इसको कहो मेरे साथ चले, पार्टीशन की पीड़ का अंदाजा करे। मियाँ जी तरसेम सिंह जी कहते हैं अंदाजा कर लो वरना 64 साल की जुदाई मिलती है। तो वो करे ना अंदाजा। मुझे पार्टीशन देखते 15.5 साल हो गए। ओ आप चलो कौसर जी, ये दोनों अपना अपना मुल्क मल के बैठ गए हैं। आप चल के वीज़ा सर्विस शुरू करो, वरना फौजें फिर बॉर्डर पर लग जाएंगी। तुम्हें फिर से याद करा दूं कि कप नहीं तोड़े थे उसने।
उस कमीने की बातों पे खुश ना हो। जा पता कर, खोज लगा कि रंगू इंडिसेंट से डिसेंट कैसे हो गया 5 मिनट के अंदर। मेरा ख्याल है फ्लाइट लेट हो रही है, मुझे चलना चाहिए। तुम अपना बहुत ख्याल रखना। मैं जानती हूँ तुम खाने पीने के बारे में बहुत लापरवाह हो। और हाँ, तुम्हारी डस्ट एलर्जी की मेडिसिन हाथ से निकाल के खाना। अच्छा बाबा, अच्छा। मेरे बेटा, अब मामा का बहुत अच्छे ख्याल कौन? ओह, ओहो, खैरियत? दरवाजे से हटिए। क्यों? वापस आ गई हूँ मैं। ये घर है कौसर बीबी, लुबना हमीद की सराय नहीं। चलिए कहीं और जाइए। कहाँ जाऊँ? आपके पास इसलिए आई हूँ कि आपके बगैर नहीं रह सकती। कमीनी, थूक चाट रही है। गई तो ऐसे थी, कभी मुंह नहीं दिखेगी मेरा। वहां से लात पड़ी होगी ना, इसलिए आ गई तो घूम के। कौन मारेगा मुझे वहां लात? मियाँ जी वारिस अली? अगर ये सोचती हैं तो फिर शर्म आनी चाहिए आपको। वो मुझे इस तरह संभाल कर रखते हैं जैसे वो ज़ैनब की चीजें संभालते हैं। Whatever. आपके लिए आई हूं मैं। डर गई कि अकेली रह रह के मर जाएंगी आप। और किसी दिन 4 दिन की बासी लाश मिलेगी आपकी, और साथ में वो कप जिसको बचाने के लिए 2 प्लेटों का नुकसान किया है आपने। समझिए तो जान बचाने आई हूं आपकी। अब बताइए, मरना है तो वापस चली जाती हूँ। वैसे तो मियाँ जी ने बहुत समझाया था, ये भी कहा कि ना जाओ, लेकिन मैंने कैमरा हाथ में लिए कांपती हुई बेचारी शेख लुबना हमीद को देख लिया था, जो परी पैकर के साथ खड़ी उसकी बहन को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अंदर आने दीजिए, वरना परी पैकर के सामने सारी पोल खोल दूंगी। तो कितना भारी है। कुछ खाने को है या बस चाय पे गुजारा कर रही हैं? कसम से बहुत भूख लगी है।
मारुख, कहाँ जा रही? खोड चेक करने जा रही हूँ अम्मा। पहले मैं सोचती थी कि वो रंगू कमीना मुझे मार डालेगा, लेकिन अब पता चला है कि तुम पैसे देकर मरवा डालोगे मुझे। अपने दोस्त का बदला ले रहे हो ना मुझसे। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? रात के 2 बज रहे, यहाँ क्या कर रही हो और क्या बोल रही हो? तुमने मना किया ना उसे कि मैं ड्रामा में काम ना करूं। वैसे ये काम तो है नहीं ना। कितने में डील हुई है उसके साथ? डील? और नहीं बेवकूफे, कोई डील शील नहीं हुई। उसे घर बुलाया, बिठाया, समझाया, मना कर दिया। नहीं हुआ? वो तो हो गया है मना। उसने ऐलान भी कर दिया है कि मैं ड्रामा में काम नहीं करूंगी। ये सुनकर सब घर वाले खुश भी हो गए। बस मेरी अम्मा को खुशी नहीं हुई। उसको शक था कि असल बात कोई और है। असल बात क्या होगी? डरा धमका के उसे कह दिया कि मारुख दोबारा डायरेक्टर के साथ नजर आई तो परी पैकर से बुरा कोई नहीं होगा। डरता कहाँ है वो, और तुम डराते ही कहाँ उसे? मिन्नत करते हो, तरला करते हो, और जब मिन्नत नहीं मानता तो फिर सौदा करते हो। सच बताओ, इस बार कितने में सौदा किया है उसने? और दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? परी पैकर से बात कर रही हो तुम? मैं कोई गफूर परदेसी नहीं हूं, और ना ही मेरे पास मंडी के पैसे हैं। झूठ बोल रहा है मारुख। 30,000 की डील हुई है इसके साथ। फिटे मुंह आपका जनाब कामिसा। बहन को भाई के खिलाफ बरगला रहे हो। लेकिन चेक तो 20,000 का है। 10,000 कैश लिए थे उसने। ओए, कौन सा चेक? अब ना देना चेक। मैं वादा करती हूँ ड्रामा में काम नहीं करूंगी। पागल ना बन मारुख। 30,000 पे बात खत्म होती है तो इट डज नॉट मैटर। नो प्रॉब्लम। इस तरह मुझे खुशियां खरीद खरीद कर दोगे ना तो वो कमीना मुझे जरा जरा से गम पर बेच डालेगा। सुन, $30,000 से कोई नुकसान नहीं होता मेरा। और ये जो डील है ना, इसको डील ना समझ, इन्वेस्टमेंट है बेवकूफी। पूरे लाख की मुस्कुराहट है तुम्हारी। महीने में 30 बार मुस्कुराओगी तो कुल मिला के 30 लाख मिलेंगे। हमारे हो गए 30 लाख और हमारे जाएंगे बस 30,000। 29,70,000 का मुनाफा। मुस्कुराहट का तो सारा हिसाब है तुम्हारे पास। मेरे गम का भी पता करो, बताओ कि वो कितने का है। फिर जमा तफरीक करके बताना कि मुनाफा कितना हुआ।
बहुत फिटे मुंह आपका जनाब कामी साहब। मारूख, ओ माई, तेरी बेटी कहाँ है? हैं? मैं यहाँ हूँ। यहाँ कहाँ से आई? अब चल, मेरा चेक निकाल। कौन सा चेक? और मैंने पुट्ठे हाथ की छड़नी है। चल चावल, मेरा चेक निकाल चावल। वो चेक में परी पैकर के मुंह पर मार आई हूँ। ओए परी पैकर मामा लगता है चेक का। तू मामा लगता है चेक का? वेला बैठ के घर में कमाई कर रहा है। ओए रंगू से खुचते कर रही हो? कौन है रंगू? एक घटिया कमीना बिकाऊ माल जो कभी खर्चे पाने के लिए अपनी बीवी की हया बेचता है तो कभी 30,000 में अपनी गैरत। लानत है ऐसे रंगू पर। हस्बैंड से जबान चलाती हो? बीवी पर हाथ उठाते हो? मेरे लिए भी पराठा बनाना। इसी एक पराठा मेरे लिए भी बना दे। सुनो, स्वीटी के लिए भी पराठा बनाना। और इसमें बाल अच्छे से डाले। पराठा बना दूंगा, पर मैं बाल नहीं डाल सकता। ओह माय गॉड, रंगू, तू पराठे बना रहा है? बेगैरत हो गया है कमीने। हट्टी कट्टी बीवी के होते हुए तू खुद पराठे बना रहा है? मैंने उसे कहा था कि बना, उसने लत मारी मेरी वक्की में और कहा चल दफा। उसने तुझे लत मारी पर तूने खा ली? मैंने तो रात की 25 चपेड़े भी खाई। 25 चपेड़े? मेरे अल्लाह, उसने तुझे मारा और तू मार खाता गया? 12 मैंने भी मारी हैं, पर वो पता नहीं कमीनी 2 का भाड़ा याद करके बैठी थी। मैं 1 मारूं, वो 2 मारे। ये जो 5वीं मारी है ना उसने, ये अप लगाया उसने। आप मतलब गुल्ली डंडा कभी खेला? मैं खेलूंगी गुल्ली डंडा। फिर तुझे क्या पता कि अप क्या होता है? गुल्ली डंडे में जब 50 टुल का मैच हो ना, जो 51वीं टुल लगाएगा वो अप होता है, और जो अप लगाएगा समझो वो जीत जाएगा। तो वो बकरी जैसी लड़की जीत गई तुझसे? वो बकरी जैसी लड़की नहीं है, ये जो क्रिमिनल माई है ना, इसकी बेटी है वो। इसकी तरह 2 छुरियां डब्बे में लगा के फिर रही है। कहती है बड़ी छुरी से तेरी गर्दन काटूंगी और छोटी छुरी से तेरी आंखें निकाल दूंगी। तो ये सुन के तू डर गया उससे? और मैं डरता पड़ता किसी से नहीं हूं। पर अब तू ही बता, चलो गर्दन काटे वो तो ठीक है, और जब आंखें निकालेगी तो मैं अन्ना नहीं हो जाऊंगा? अन्ना तो तू हो गया रंगू, बिल्कुल अन्ना। चल है, सब नजर आ रहा है मुझे। ये क्रिमिनल माई, ये मेरी सिस्टर, और ये जीजा जी कहां गए? सिस्टर चल किनारा कर ले, वो आ रही है। वो आ रही है तो मैं क्या करूं? और ये ना सोच कि तू क्या करेगी, ये सोच अगर उसे दिन का टेबल भी याद हुआ तो फिर वो क्या करेगी। बन गया पराठा? पराठा बन जाएगा,
पर मुझे वो वाल देना नहीं आता। तो लाइफ लाइन यूज कर ले, इसको आता है वाले देना। ये तुम मियाँ बीवी के आपस का मामला है, मुझे बीच में मत घसीटो। आप बैठो, मैं बनाता हूँ पराठा। अम्मा के लिए भी बनाना। अम्मा के लिए कितने? 2, मैं 2 खाऊंगी। आप मेरा मतलब है कि 2 नहीं 3 खाए ना। माई बड़ी कमजोर हो गई है। वाह मेरी लुबना हमीद। मेरे वाले कप पर 1 निशान और उसके वाले कप पर 2। सोचा था याद रखूंगी। ये कौन सा कप किस कमीने का है? चार दिन घर से बाहर रही हूँ तो बहुत कुछ सीखा है मैंने। क्या सीखा है? ठेंगा? सीखा है कि जिनसे नफरत हो जाए ना उनको याद रखते हैं, मगर उनकी चीजें संभाल कर नहीं रखते। आइए नाश्ता तैयार है। अरे लानत भेजती हूँ मैं तुम्हारे बनाए हुए नाश्ते पर। वैसे मेरे बाद फ्रेंच टोस्ट भी बना लेती थी आप। 4 बनाती थी और चारों खा जाती थी। वो तो देखा है मैंने, कोई 40 तो कूड़े के डब्बे में पड़े थे, लेकिन वो फ्रेंच टोस्ट तो नहीं थे। और क्या थे? कमीनी? समथिंग लाइक अफ्रीकन, कुछ नाइजेरियन, कुछ सूडानी और बाकी के वेस्ट इंडियन। कसम ले लीजिए अगर एक भी फ्रेंच नजर आया हो। शट अप! आ जाइए, चाय ठंडी हो जाएगी। और फ्रेंच टोस्ट भी असली हैं, 100% फ्रेंच। जल्दी जल्दी खाओ और बताओ और कितने दिन रहोगी यहाँ? क्या मतलब? साफ पूछ रही हूँ कि कब जाओगी यहाँ से? नहीं जाऊंगी। अब की बार जूते भी मारो तो नहीं जाऊंगी। जूते तो पड़ेंगे तुम्हें, दिल से बतवाती है। वहां मरोगी जहां पानी भी नहीं मिलता। लानत है तुम्हारे हंसने पर। अब जब अल्लाह की मार पड़ेगी ना तो ऐसा रोगी कि जैसे दुनिया में कोई भी ना रोया। क्यों भाई बेटा, आपने कभी सिख नहीं देखा? चलो फिर वहां बैठ कर देखो, मैं जरा
तुम्हारे बाबे को आउट कर लो। ओए 82 साल के हरभजन सिंह, इंतजाम उल हक से ज्यादा पावर है मेरी शॉट में। 2 मल्ले पार फेंकूंगा तेरी बाल। चल फिर तगड़ा हो जा। ले। अब फिर कहता हूं ऐनक उतार ले, वरना तुझे लगेगा बेड लेट हो गई है। चल। अच्छा तो फिर कर तैयारी। खैर है कुछ नहीं हुआ। बस ऐसी बात नहीं है सिखा। वो शॉट मारते हुए ऊपर खिड़की पर नजर पड़ गई थी। सलाम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है? शेख मोती चंद। गेंद करा। इस ऐनक कमीनी ने हमेशा धोखा दिया है मुझे। पढ़।
तुम जा रहे हो? मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर नाश्ता क्यों नहीं किया? उस नाश्ते पर तो आपने लानत भेज दी है। लानत तो मैंने तुम पर भेजी है, या फिर उस कमीने परी पैकर पर। एनीवे, जितने दिन यहां पर हो ना, जम कर नाश्ता करो, वरना तुम जैसी है ना तो भूख से भी मर जाती है। आप जैसी मरती हैं भूख से। खुशी की भूख में गम पर गुजारा करती हैं आप। मोहब्बत के रोजे में नफरत से इफ्तार कर लेती हैं। बड़ा गुनाह मिलना है आपको, और इस गुनाह की वजह से पता नहीं परी पैकर आपको मिले ना मिले। थूकती हूं मैं उसके मुंह। कोई एक बार थूका है आपने? थूक थूक कर बेचारे को मैला कर दिया है, इसलिए अब थूकने का कोई फायदा नहीं। अपनी थूक आके अपने मुंह पर पड़ेगी। बकवास करती हो। जिसके साथ कोई झड़े उड़ाकर आई हो, उसी की परसाई का ढिंडोरा पीट रही हो। देखो, साफ कपड़े पहनती हूँ मैं। बैल का धब्बा नहीं है मेरे ऊपर। अब ये तो हो नहीं सकता कि मोहब्बत के नाम पर पूरे मोहल्ले का गंद उठाकर अपने सर पर डाल लूं। कसम से अगर आप लुबना हमीद ना होती तो आपके मुंह पर थप्पड़ मार देती। और ये साफ कपड़े देकर ये ना समझिए कि इन पर कोई दाग नहीं है। 2 धब्बे तो साफ दिखाई देते हैं। वो देखिए, दुपट्टे के एक कोने पर कमीने आतिफ का नाम लिखा है और दूसरे पर जकी अहमद का। तो क्या है ये? दाग नहीं है? और ये दाग किसी वॉशिंग पाउडर से नहीं धुलेंगे। उस धोबी से बात कीजिए जिसका नाम परी पैकर है। वो मल मल के धोएगा और दिल पर पत्थर रखकर जब ये कहेगा कि जा लुबना हमीद, मैंने तुझे माफ किया, तब धुलेंगे ये दाग। वरना लुबना हमीद साहिबा, मैं बताती हूं आपको, बहुत मैली हैं आप।